जय हिंद दोस्तों, इंडियन नॉलेज में आपका स्वागत है। अगर आप अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर दें और कृपया बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपके पास हर रोज नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग पढ़ रहे थे साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं। तो हमारा आज तीसरा क्लास है, 2 क्लास हमारा हो गया है। तो आगे का क्वेश्चन हम देखेंगे। पहला क्वेश्चन जो हमारा है, साधारण ब्याज की किसी दर से कोई धनराशि 10 वर्षों में स्वयं की दोगुनी हो जाती है, तब यह धनराशि स्वयं की तिगुनी कितने समय में हो जाएगी। ठीक है, इसमें क्या पूछा है, कोई धनराशि है वो स्वयं की दुगुनी हो जाती है कितने वर्ष में, 10 वर्ष में। स्वयं की तिगुनी पूछा है, तो इसको सिंपल देखिए कैसे लगाएंगे। इसमें 2 स्टेज आप बना लीजिए। पहला देखिए, पहला मान लीजिए इसमें धनराशि क्या मानना है, अपने मन से मानना, दिया नहीं गया है धनराशि कितनी है। जो धनराशि है वो अमाउंट दिया नहीं गया है। ठीक है, तो हम 100 मान लेंगे। ठीक है, जैसे हम लोग परसेंटेज में मानते थे वैसे हम यहाँ पे 100 मान लेंगे। 100 मान के करेंगे, आसानी होगी लगाने। अब क्या बोला है, 10 वर्षों में स्वयं की दोगुनी हो जाती है, तो 10 वर्षों में क्या हो गई, दोगुनी मतलब 200 हो गई। यहाँ टी समय बराबर हो गया 10 वर्ष में। इतनी बात आपको समझ में आ रही है। एसआई मतलब इंटरेस्ट जो होगा इसका वो 100 रुपये होगा। भाई कोई अमाउंट है 100 रुपया और 10 वर्ष में दुगना हो गया, तो इसका मतलब इंटरेस्ट 100 रुपया तो हुआ 10 वर्ष का। इतनी बात आपको समझ में आ रही है। अब दूसरा स्टेज हम देखेंगे। ठीक है, दूसरा क्या बोल रहा है, तब यह धनराशि स्वयं की तिगुनी कितने वर्ष में होगी। मतलब स्वयं की तिगुनी तो मतलब 100 अमाउंट है, ये तिगुनी मतलब 300। 300 कितने वर्ष में होगी, 300 होने के लिए एसआई तब कितना इंटरेस्ट कितना होगा, तब 200 इंटरेस्ट होगा। भाई जब 300 अमाउंट होगा तो इंटरेस्ट इसका मतलब 100 रुपया है ना, तो ये 200 इंटरेस्ट ही तो हुआ, तो 300 रुपया हो गई। तो कुछ करना नहीं है आपको, देखिए यहाँ इंटरेस्ट देखना है, यहाँ पे 100 यहाँ 200, इसका दुगना है ना, तो सीधे समय टी बराबर हो जाएगा 20 वर्ष। यही आंसर हो गया। आपको बस इसमें यही देखना है, 100 रुपया हमने माना, उसके बाद हमारा 200 अमाउंट हो गया 10 वर्ष में। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन बोला तिगुना कब होगा, तो हमने 100 माना, 300 हो गया, तब जो है एसआई जो है इंटरेस्ट जो है वो 200 हो जाएगा। तो देखेंगे इंटरेस्ट यहाँ पे देखिए कंपेयर, पहले से दूसरे में, पहले में 100 था, दूसरे में 200 था, कितना ज़्यादा हुआ, दुगना ज़्यादा हुआ। तो बस दुगना जब इंटरेस्ट यहाँ ज़्यादा हुआ ना, तो समय को भी दुगना कर देंगे। बस इसका आंसर जो है वो 20 वर्ष, 20 वर्ष में जो हो जाएगा वो अमाउंट तिगुना हो जाएगा। 10 वर्ष में दुगना हो रहा है, आपको समझ में आ रहा होगा। अच्छा, तो हमारा दूसरा क्वेश्चन आ गया है। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, यदि साधारण ब्याज पर लगाई गई कोई धनराशि 3 वर्षों में 5 गुना हो जाती है, तो कितने वर्षों में 13 गुना हो जाएगी। देखिए इसमें बहुत लोग सोचेंगे कि 13 गुना हो गई मतलब विषम है, तो ये कट मतलब कैसे होगा, जैसे हम दुगना किए ये वो, मतलब वो मत सोचिएगा, ये भी वैसे लग जाएगा, अभी लगाएंगे तब। पहले क्या बोला वो देखिए, 3 वर्षों में जो है 5 गुना हो गई, मतलब कोई धनराशि 100 रुपया है, 5 गुना मतलब 500 हो गई, तो एसआई जो हो जाएगा हमारा वो 400 एसआई हो गया हमारा इंटरेस्ट। और जो हमारा टी समय है वो 5 वर्ष में हुआ है, 3 वर्ष में हुआ है, सॉरी 3 वर्ष में हुआ है। इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। 3 वर्ष में हमारा जो अमाउंट था वो 5 गुना हो गया। ठीक है, तो सेकेंड स्टेज हम देखेंगे क्या बोल रहा है। बोला तो कितने वर्षों में यह 13 गुना हो जाएगी, तो अमाउंट 100 रुपया है और होना कितना है 1300, मतलब 13 गुना। तब एसआई कितना हो जाएगा जब 13 गुना होगा, 1200। अब टी निकालना है कितने वर्ष में होगी, तो यहाँ पे एसआई कितना है 400 है, और 4 तियाँ 12, मतलब ये 3 गुना है ना, तो समय में क्या करेंगे 3 से गुणा, 3 है और गुणे में फिर 3, यहाँ पे 3 समय है ना, 3 गुना ये तो है ही इसका, और 3 से फिर गुणा, 3 3 का 9 वर्ष। आपको समझ में आ रहा होगा। तो इसका आंसर क्या हो गया, 9 वर्ष में ये क्या आ जाएगा 13 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा तीसरा क्वेश्चन आ गया है। तीसरा क्वेश्चन क्या बोला है, कितने वर्षों में 12% वार्षिक दर से रुपया 3000 रुपया 4080 बन जाएगा। तो ये कैसे लगेगा, देखिए इसमें देखिए हमें पी दिया गया है, मतलब मूलधन जो है हमारा वो 3000 है। ठीक है, और 12% दर दिया गया है 12%। ठीक है, हमें टी याद करना मतलब कितने वर्षों में, और देखिए यहाँ पे एसआई का मान भी निकल जाएगा
क्योंकि ये 3000 से 4000 80 हो गया, तो 4000 जब 80 हुआ है तो 3000 जब मूलधन घटा देंगे तो हमारा ये एसआई का माना जाएगा 0801, मतलब जो एसआई बराबर हो गया वो 1080 हो गया। ये आपको समझ में आ रहा होगा कैसे निकाले हैं। देखिए बोला है कितने वर्षों में 12% वार्षिक दर से रुपया 3000 रुपया 4080 बन जाएगा। तो रुपया 3000 है मूलधन है, उसके बाद 4080 बन गया, तो इसमें इंटरेस्ट जुड़ा है तभी तो वो 4080 हुआ है। ठीक है, 4080 में से जब हम 3000 घटाएंगे तो हमारा इंटरेस्ट एसआई निकल गया। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ रही है। अब फार्मूला हम लगा देंगे, एसआई बराबर होता है PRT/100, ये सबको पता है। अब एसआई का मान क्या दिया गया है 1080, बराबर में पी का मान है 3000 और गुणे में 12% आर और टी ज्ञात करना है और बटे में 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 1 जीरो से ये कट जाएगा। अब ये काट दिए, 3 तो 1 का 9, 3 6 18, 12 दूनी 24, 12 3 36, जो हमारा समय टी बराबर हो गया 3 वर्ष। क्वेश्चन में कुछ है नहीं, आप सिंपल पहले मान निकाल लीजिएगा। हमने पी मूलधन दिया गया हमारा 12% भी दिया गया है दर, और एसआई हमारा जो है वो इसमें से हम जब 3000 घटा देंगे, मूलधन घटा देंगे तो हमारा इंटरेस्ट निकल गया। सिंपल हम रख दिए फार्मूले पे, आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, तो हमारा चौथा क्वेश्चन आ गया है। चौथा क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, कम से कम कितने वर्षों में 2600 रुपये का 6.2/3% वार्षिक दर से सरल ब्याज पूर्ण रुपयों में होगा। देखिए इसमें ऑप्शन दिया गया है, ये ऑप्शन में लगाने में आसानी होगी, ऑप्शन सही लगेगा। और इसमें क्या दिया है, सरल ब्याज पूर्ण रुपया, मतलब ये दशमलव नहीं है, पूर्ण रुपये में आएगा। ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम देखिए इसमें क्या फार्मूला रख देंगे, एसआई बराबर PRT/100। ठीक है, ये सबको पता है। इसके बाद हम मान रखेंगे, देखिए एसआई पी का मान हम रख दिए 2600 और गुणे में इसका 6 3 18, 18 2 20/3 हो जाएगा 20, और गुणे में टी का ज्ञात करना है और बटे में 100, और ये हमारा 20/3 है ही। ठीक है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एसआई का मान ज्ञात करना है और टी का मान हमें दिया नहीं गया है, तो कितने साधारण ब्याज पूर्ण रूप में, साधारण ब्याज मतलब एसआई पूछा है। ठीक है, और वर्ष भी नहीं दिया गया, तो वर्ष हम ऑप्शन से रखेंगे। क्यों, ऑप्शन में हम देखेंगे ये पूर्ण मतलब पूर्ण रुपए में आता है कि कौन सा ऑप्शन रखने पे, मतलब पॉइंट में ना आए। तो देखिए यहाँ पे अगर हम 2 रखेंगे टी का मान, तो 2 से 3 नहीं कटेगा, सीधी सी बात है। और 3.5 से भी 3 नहीं कटेगा, दशमलव में आएगा, 2.5 से भी नहीं कटेगा। तो हमारा ऑप्शन जो है ए, मतलब टी का मान हम 3 रखेंगे। जब 3 रखेंगे तो ये 3 से 3 कट गया। ठीक है, तो एसआई बराबर जो हमारा हो जाएगा 0 2 6 12 2 2 4, मतलब 520 रुपये ये होगा हमारा पूर्ण रुपये में साधारण ब्याज। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को आप ऑप्शन से आसानी से लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आ रहा होगा, ये 3 ऑप्शन सही है। देखिए इसमें कुछ है नहीं, इसमें क्या हमें टाइम नहीं दिया गया, साधारण ब्याज ज्ञात करना था। ठीक है, तो 2600 रुपया था हमारा मूलधन, तो 2600 गुणे में दर दिया गया 6.2/3, 6 3 18 2 20/3 हमने लिख दिया। तो हमारा 100 2 जीरो कट गया। अब हमारा 3 जो है वो यहाँ ऊपर देखिए किसी संख्या से नहीं कटेगा, तो हमको जो टी का मान था वो इसी ऑप्शन से ही रखना था। तो ऑप्शन से अगर हम 3.5 2 या 2.5 रखते थे पॉइंट में कटता। और क्वेश्चन क्या बोला है, पूर्ण रुपयों में होगा, इसीलिए हमने पहला ऑप्शन 3 आंसर सही। समझ में आ रहा होगा आपको। तो हमारा 5वां क्वेश्चन आ गया है। 5वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए कितने समय में 30% वार्षिक ब्याज की दर से रुपया 8000 का साधारण ब्याज उतना ही होगा। मतलब 8000 का जो साधारण ब्याज होगा वो उतना ही होगा कितने समय में, मतलब वर्ष पूछा है। यहाँ पे क्या पूछा है, टी। इसमें पहले में हमें टी पूछ लिया है, लेकिन यहाँ पे साधारण ब्याज भी नहीं पता है। ठीक है, फिर यहाँ से हम देखेंगे, देखिए ऐसे क्वेश्चन को दो भाग में इसे हम डिवाइड कर लेंगे। जितना कि 4% वार्षिक दर से 6000 का साधारण ब्याज 5 वर्ष में होगा। तो देखिए यहाँ पे वर्ष भी दिया गया है, दर भी दिया गया है और मूलधन भी दिया गया है। तो यहाँ से पहले हम साधारण ब्याज निकाल लेंगे, फिर यहाँ पे हम वर्ष मतलब टाइम निकाल लेंगे। ठीक है, तो हमारा देखिए यहाँ से हम क्वेश्चन करेंगे जितने, तो एसआई बराबर हो जाएगा PRT/100। ठीक, तो एसआई बराबर हमारा पी का मान कितना हो गया यहाँ पे 6000 ही तो मान हो गया। दर 4 है
और समय जो है वो 5 वर्ष है। और बटे में 100, ठीक है। 5 वर्ष समय यहाँ दिया गया है। अब ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया और 5 चौका 20, ये SI बराबर हमारा यहाँ आ गया 4 पंजे 20 और 20 छक्का 120, 1200 रुपये हमारा SI निकल गया, ठीक है। तो हमें पूछा क्या है, हमें यही पूछा है कितने समय में 30% वार्षिक दर से रुपया 8000 का साधारण ब्याज उतना ही होगा, ठीक है। तो सिंपल हम इसे निकाल लेंगे। तो ये SI बराबर PRT/100। अब यहाँ पे देखिए SI का मान हमें पता हो गया 1200। अब हम यहाँ का क्वेश्चन करेंगे ना, ऊपर का हमने दूसरा भाग करके SI निकाल लिया। अब पहला भाग में SI बराबर PRT, P का मान कितना 8000 और गुणे में दर 3 और गुणे समय ज्ञात करना और बटे में 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, यहाँ से 1 जीरो यहाँ भी कट जाएगा, ठीक है। अब इसे काट दीजिए, 4 तियाँ 12, 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12 और 4 दूनी में 8 और 3 दहियाँ में 30 हो गया और 2 पाँचे में 10। तो हमारा जो समय हो गया T बराबर हो गया वो 5 वर्ष आ गया। सिंपल। देखिए इसमें कुछ करना नहीं है, हम पहले इसे 2 भागों में डिवाइड कर लेंगे। हमें यहाँ पे समय पूछा गया था, ठीक है। तो हमें SI का मान नहीं पता था, मतलब SI क्या है। अगर SI पता होता तो हम रख देते। तो हमने पहले दूसरे स्टेप से जितना कि 4% वार्षिक ब्याज दर से 6000 का साधारण ब्याज 5 वर्ष में होगा, तो हमने पहले इसका SI निकाल लिया 1200। उसके बाद हमने SI का मान रख दिया, काट दिया, 5 वर्ष आ गया, ठीक है। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ऐसे ही मैथमेटिक्स पढ़ने के लिए। जय हिंद दोस्तों।